बच्चे, आज हम तुम बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। आज तो हमने मिलकर आप लोग, दरअसल हम बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। पता नहीं चला, ध्यान नहीं रहा आप लोग कब आए, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ खेल कूद चल रहा है? ये क्या लगा लिया? मजाक चल रहा है। हाँ, बच्चे बड़े घुल मिल गए, लगता है बहुत ख्याल रखती है इन लोगों का। अरे जनाब, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि रुखसार कितना ख्याल रखती है इन तीनों का। क्यों रुखसार, एक काम करो, बताओ कि सुबह से तुमने इन तीनों को क्या क्या खिलाया? रुखसार बोलो। तुम बताओ, चलो। कुछ नहीं, हमें भूख लग रही है, कोई खाने को नहीं दे रहा है। चाचू, हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जनाब, असल में हम रुखसार की तरफ से माफी चाहते हैं। ये रुखसार की गलती है ही नहीं, असल में हमारी गलती है। पूरे दिन हम बाहर रहते हैं काम काज में, तो बच्चों की देखभाल हम नहीं कर पा रहे, इसलिए ये गलती हो रही है। तो रम खान से अभी के अभी कहो कि इनका पसंदीदा नाश्ता बनाए। हमें माफ करना, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तुम लोग ने कुछ नहीं खाया। आप उदास मत होइए चाचू, हमें तो कुछ ना खाने की आदत है। अलीशा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, हम लोग है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब तो तुम लोग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्यों कबीर? अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम तुमसे वादा कर रहे हैं। शुक्रिया चाचू, शुक्रिया चाची। इमरान, बच्चों को देखो, हम अभी आए। आज तो तुम फंस गई। कबीर का गुस्सा तो हमें मार डालेगा। क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्या बहाना बनाए, क्या बहाना बनाए, क्या बहाना बनाए? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। रुखसार, ये दर्द, ये दर्द। कबीर हमें माफ कर दो। कबीर, हमें नहीं पता था बच्चों ने खाना नहीं खाया है। तुम हमें समझने की तो कोशिश करो कबीर। तुम खुद सोचो, बच्चों अमान को संभालते संभालते उनकी हालत खराब हो जाती तो हम पे तो अचानक तीन बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। हम कोशिश कर रहे हैं कबीर, हाँ थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है बच्चों को संभालने में, लेकिन हम अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर है परेशानियां। रुखसार, बच्चों की अच्छी परवरिश तुम भी चाहती हो, हम भी चाहते हैं कि नहीं? तो क्यों ना हम एक दाइमा रखते उनकी देखभाल के लिए। और फिर जहर ने पूरा था फिरदौस पे डाल दिया, और फिरदौस ने भी हमारे ऊपर पूरा आटा डाल दिया और हमें सफेद कलर का भूत बना दिया। बच्चों, ये गलत बात है ना। हम मानते हैं कि तुम्हें खाना नहीं मिला, जो कि और भी बुरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग मस्ती करोगे और लोग क्या सोचेंगे कि ज़ारा आपके लिए ये संस्कार देके भेजा बच्चों को। चलो अभी की अभी जाके रुखसार खाला से माफी मांग जाओ।
हाँ कबीर, तुम सही कह रहे हो। अच्छा आइडिया है। हम आज ही बच्चों के लिए अच्छी सी दाई माँ ढूंढते हैं। वो खाला को फोन करें हम। मस्ती हमने शुरू की थी, हमें माफ कर दो ना कबीर चाचू, रुखसार खाला। हमें भी माफ कर दीजिए रुखसार खाला। हमें माफ कर दो रुखसार खाला। बहुत खूब। कभी भी किसी से माफी मांगना ना बहुत बहादुरी की बात है रुखसार। हमें लगता है कि तुम्हें बच्चों को माफ कर देना चाहिए। हमें माफ कर दो रुखसार खाला। बच्चों, खाला नहीं, अम्मी। आज से तुम तीनों हमें अम्मी बुलाओगे, हाँ? और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना, हमें बताना। ये तो ज़ारा पी का है। लाओ, हमें दो। चलो चलते हैं। हाँ चलो। रुखसार, उस दिन जो हुआ ज़ारा के साथ, वो एक हादसा था, सिर्फ एक गलतफहमी। और जो तुमने रूम को सजाया था वो भी एक गलतफहमी थी ना। क्यों बताने की जरूरत नहीं है हमें। हादसा या गलतफहमी, दिल तो कर रहा है ज़ारा के साथ हम एक हादसा करते हैं। पर काजी साहब, कोई बच्चों को नाश्ता देना कैसे भूल सकता है? हमें ऐसा लगता है कि बच्चों का अभी तक कोई रूटीन सेट नहीं है। हमारा मतलब है कि ना वो वक्त पर सोते होंगे ना जागते होंगे, तो घर वालों को कैसे पता चलेगा कि कब उन्हें नाश्ता देना है, कैसे ध्यान रखना है। हो सकता है, मगर इसका हल क्या है? इसका हल स्कूल। बच्चों को अभी तक तालीम नहीं मिली है और हम किसी अच्छे स्कूल के बारे में पता करके कबीर से बात भी कर सकते हैं और इसी बहाने हम बच्चों से भी मिल लेंगे। कबीर, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। देखो तुमसे मिलने कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हसीना भी है, हमारी दूर की खाला। इन्हें हमने बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया है और ये आज से काम पे आने के लिए राजी भी हो गई हैं। इन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, अकेली रहती हैं। अगर यहाँ आ जाएंगी तो बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी और इनका अकेलापन भी दूर हो जाए। हमारे हिसाब से तो ठीक है, बाकी तुम तय कर लो। जब ये तुम्हारी खाला है और तुम इन्हें जानती हो तो हमें क्या एतराज होगा। बस एक काम करना, इनको सब कुछ समझा देना और बच्चों से मिलवा देना। हम निकलते काम के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माना कि आप हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन ये बात सिर्फ आप जानते हैं और हम जानते हैं।
थोड़ा संभल के। अर्ज किया है, कबीर की मोहब्बत में सब हमें अपने से लगते हैं। कबीर की मोहब्बत में सब हमें अपने लगते हैं। कबीर की खुशी के लिए हम आपको खाला क्या, अम्मी बना सकते हैं। वाह 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 वाह। चलिए हम आपको बच्चों से मिलाते हैं। आइए। बच्चों, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आओ हमारे पास आओ। ये फिरदौस, वो अलीशा और ये ज़ैद। आपको इन तीनों का ख्याल रखना है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अमान, ये खाला जान 3 बच्चों के लिए। बच्चों, ये हसीना खाला है। आज से तुम्हारी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखेगी। तुम्हारा सोना, खाना, पीना, उठना, सब कुछ, ठीक है? इन बच्चों का ध्यान रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। तुम जाके आराम करो बीबी। इधर को आओ बच्चों, डरो मत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ इधर को आओ। हमें नहीं पकड़ो। खालाजान, ये स्कूल अच्छा रहेगा ना? तुम आज ही कबीर से इस बारे में बात करो। बिल्कुल। अजरा देखो, दिखाओ। अरे तुम अभी कौन से स्कूल का फॉर्म उठा लाई हो? क्यों? मतलब ये स्कूल इतना अच्छा नहीं है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सके। हो सकता है पढ़ाई अच्छी हो पर वहाँ पर ज्यादातर गरीब। हमारा मतलब है कि पढ़ाई अच्छी होगी अजरा तो इतना क्या सोचना, क्या फर्क पड़ता है। और रही बात गरीब की, तो देखा जाए बच्चे गरीब ही तो हैं ना। वो कभी किसी स्कूल में गए हैं ना कबीर की फैमिली की तरह हाई क्लास सोसाइटी में पले बड़े हैं। तो और वैसे भी अगर बच्चे किसी बड़े स्कूल में जाएंगे ना तो उन्हें मैनेज करने में बहुत तकलीफ होगी। तो अच्छा ये है ना कि वो इसी स्कूल में पढ़े। और हम कह रहे हैं ये स्कूल उनके लिए बेस्ट है। ये लो बच्चे, खाना आ गया है सबके लिए। तुम्हारा नाम अमान है ना? हाँ। तुम्हें नीचे जाकर खाना है। यहाँ क्यों नहीं खा सकते हम? क्योंकि हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाए। जाओ नीचे जाके अपनी अम्मी के साथ खाओ। जाओ तुम लोग हाथ धो कर आओ, जाओ जल्दी से। हाँ चलो। इसको खा के सब हसीन सपनों में खो जाते हैं। हसीना की गोली से बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाओ खाओ बेटा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। हाँ, ये सोने का वक्त तो नहीं है। तुमको नींद आ रही है ना, तो जाओ जल्दी सो जाओ।
अल्लाह। जहद, तुम्हें फिर से एलर्जी हो गई? रुको रुको, हम दवा देते हैं। रुको रुको रुको, उस दवाई से कुछ नहीं होगा, मैं देती हूँ दवाई। दो। आजा बच्चे, नीचे आजा। आजा आजा। लो, पी लो। अरे ये क्या कर रही हो आप? चुप, ज्यादा अम्मा मत बनो। क्या कर रही हूँ? तो पाएगा रे बाबा। क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अल्लाह पाक की कसम, ये बच्चे या बला है बीबी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मतलब? बच्चों को जरा सी तालीम नहीं है, कैंची की तरह जुबान चलाते, मस्तिया पे मस्तिया, न नमाज पढ़ने का तरीका, ना ही बात करने का सलीका। मुझे लगता है ना इनको ना इस्लामी तालीम वगैरह नहीं मिले लगता। अस्तगफिरुल्लाह, बच्चों को रोजा नमाज का सलीका नहीं है। हमने इस बात पर पहले गौर क्यों नहीं किया? ऐसे बच्चे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं। हम बच्चों से मिलने आए हैं। क्या अभी? लेकिन हम अभी कैसे? अच्छा अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। ओके। जरा ओह, I'm so sorry। वो जरा जरा एक सेकंड रुको, हम करते हम एक सेकंड हम कुछ लगा है? नहीं, वो हाँ, हम बच्चों से मिलना चाहते थे, लेकिन हम चलो अंदर। नहीं, हमें चुप करो, चलो अंदर। हमें एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया इसलिए। लेकिन हाँ, इसमें कुछ स्कूल के फॉर्म्स ये तुम ज़रूर पढ़ लेना, और हम बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आए थे, तो ये उन्हें दे देना। तो हम बच्चों से जल्दी मिलने आएंगे, तो उनका ध्यान रखना। तो चलते हैं। धमका रही थी हमें ये? नहीं, बच्चों की फिक्र है उसको, इसलिए कबीर, ऐसी बातें नहीं करती। कबीर। हाँ, क्या सोच रहे हो? कहाँ खोए हो? हमें माफ करना, असल में ना ज़ारा बच्चों से मिलने आई थी, और फिर अचानक से कहने लगी कि कोई अर्जेंट काम याद आ गया उसे। हमारे पास एक आइडिया है बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए। बोलो। इससे हमारा फर्ज भी अदा हो जाएगा और बच्चों को अच्छी तालीम भी मिल जाएगी। कैसे? कबीर, तुम तो खुद एक मौलवी हो, ये बात अच्छे से समझोगे। हमारा ख्याल है बच्चे दीन के बारे में जानेंगे तो अच्छे इंसान बनेंगे। हम चाहते हैं तुम बच्चों को घर पे खुद कुरान और इस्लाम के बारे में तालीम दो। माँ बन के सोच रही तुम उन बच्चों के बारे में। बहुत खूब रुखसार, बहुत खूब, नेक ख्याल है, मगर हम मानते कि अगर कोई और मौलवी उन्हें पढ़ाएगा ना और ज्यादा बेहतर होगा। तुम ही सोचो, नए ईंधन से ना चिरागों में नए तर्ज की रोशनी पैदा होती है। हमारी तस्बीह दे दो रे, खुदा से तो डरो। हमारी अब्बी कहती है कि खुदा हमें देखता ही नहीं, तो हम क्यों डरे उससे? रुक जाओ तुम। देखा कबीर, तुमने, ज़ारा ने ये सीख दिया बच्चों को। नहीं, उन्हें सही रास्ते पे लाना होगा फिर।
हम एक काम करते, कल ही मौलाना साहब से बात करेंगे, कहेंगे इनको तालीम देना शुरू करें। ये स्कूल वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे।